एक और वीडियो यहाँ पर आपके, तो ये वीडियो आपका है भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका ये रहेगा। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं। भू उपयोग संबंधित अभिलेख रखता है तो कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग रखता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व होता है तो किसके पास होता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास होता है। उसके बाद में भारत के प्रमुख फसल ऋतु हैं, तो देखो खरीफ है, रबी है, जायद है, तो उपरोक्त सभी हैं या सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, वो आपका इस प्रकार से है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, तो उर्वरक, सिंचाई, कृषि का यंत्रीकरण, ये सभी ही है। ठीक है। तो द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रबी की फसल का समय है, तो रबी की फसल का समय होता है अक्टूबर से मार्च। फिर जून से सितंबर की कृषि, नेक्स्ट है जून से सितंबर की किस कृषि ऋतु का समय है, तो कौन सी का है, तो जून से सितंबर खरीफ का है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है पश्चिमी बंगाल में चावल की बोई जाने वाली विभिन्न फसलें हैं, तो ये उपरोक्त सभी ओस, अमन, बोरा तीनों ही हैं, तो उक्त सभी हैं। निम्न में से मोटे अनाज में सम्मिलित हैं, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तो ये भी राइट ऑप्शन आपका द हो जाएगा, उक्त सभी हैं। निम्न में से कौन सी सिंचाई क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रकार है, तो जो सिंचाई क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रकार है वो है मृदा लवणता। ठीक है, मृदा लवणता है यहाँ पर। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, एक बार आप देखना और नंबर 9 का जो है वो कमेंट आप करे हुए कि ये यही है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये भी मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो वायु प्रदूषण, वैसे तो अगर देखा जाए तो भू निम्नीकरण के चारों ही कारण मुझे ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, तो चारों ही कारण जो है ना वो इससे रिलेटेड लगते हैं मुझे। ठीक है, जिससे भू निम्नीकरण होता है, देखो वायु अपर्दन से भी होता है, मृदा लवणता से भी होता है, मृदा पर सिल्ट का जमाव होने से भी होता है, अवनालिकाओं से भी होता है। तो यहाँ पर मुझे तो ये चारों कारण ही ऐसे लग रहे हैं जो भू निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब देखना ये कि सिंचित क्षेत्रों के लिए कौन सा है, तो जो भी आपका राइट आंसर हो आप जरूर बताना। मुझे तो ये मिला नहीं और मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। नेक्स्ट हमारा है वो ये है, निम्न में से किन देशों में गेहूं एवं चावल की उन्नत किस्म का विकास किया गया था, तो कहाँ किया गया था, मैक्सिको और फिलीपींस में किया गया था। भारत में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का विस्तार, किस क्षेत्र की भूमि को हानि हो रही है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से आपका है कृषि योग्य भूमि का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले दे में देखो कृषि योग्य एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तो यहाँ पर ये दोनों ही सही होने की संभावना है। ठीक है, 11-12 का है ऐसी कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है कहलाती है, तो पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है चावल उत्पादन में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक खाद्य एवं चारा फसल है, तो मक्का। ठीक है, 15 का है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। लाल चना तथा पिजन पी, यहाँ पर पी और है, पिजन नहीं है, पिजन पी है, के नाम से जाने जाने वाली दाल है, तो लाल चना या पिजन पी है वो अरहर को कहते हैं। फिर 17 का हो जाता है भारत का 90% सोयाबीन का उत्पादन 2 राज्य मिलकर करते हैं, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर कौन कौन से जो रेगिस्तान है वो हैं, तो भारत में विश्व के अनाज का उत्पादन होता है, तो भारत में विश्व के जो अनाज है उसका उत्पादन होता है, तो विश्व के संदर्भ में आपसे पूछा है, तो विश्व के संदर्भ में भारत के अंदर जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 11%। ठीक है, 11% है। उसके बाद में भू विभाग संबंधित अभिलेख रखता है, तो भू राजस्व। ठीक है, तो भू राजस्व विभाग जो है वो ये आपका रखता है। अर्थव्यवस्था का आकार
के साथ बदलता है। तो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो किसके साथ बदलता है? समय के साथ, समय के साथ बदलता है। गेहूं कटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। या मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, गेहूं है वो कैसी है? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया गया है। अनाज और दाल में वर्गीकृत किया गया है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग भाग अनाज बोया जाता है। तो भारत के 54% भाग पर जो है अनाज बोया जाता है, कुल बोया गया जो क्षेत्र है उसके। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन है चावल, याद रखना, ठीक है। तो चावल जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान है राज्य अकेले आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। तो महाराष्ट्र करता है, MH, ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो करता है। भारत में अरहर दाल का जो है मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अरहर दाल की अगर अपन बात करें तो अरहर दाल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो भी आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर भी MH, ठीक है, मानी महाराष्ट्र है। 8 और 9 जो है उन दोनों में ही महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर जो है वो होने वाला है। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है या खरीफ ऋतु में बोई जाती है। तो खरीफ भी हो जाएगा यहाँ पर, या तो वर्षा ऋतु कर दो या खरीफ कर देना, खरीफ, ठीक है। तो दोनों ही इसमें राइट आंसर है। बाकी का आप जो है वो बुक में देख लेना। मेरे हिसाब से दोनों में कोई जो है दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा के स्थान पर आप जो है खरीफ कर लेना, ठीक है, खरीफ ऋतु में। वैसे वर्षा ऋतु में ही खरीफ की फसलें हैं वो की जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग अपन वैसे चलना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? खरीफ की फसल कर लोगे। देखो, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। 11 का अपना हो जाएगा। भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। तो कपास उत्पादन में जो है चीन के बाद में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बुक के अंदर देखो ये चौथा स्थान दे रखा है, तो इसको भी आप एक बार देखोगे, ठीक है। तो या तो इसके अंदर जो है कौन सा होगा, दूसरा या चौथा, दोनों में से एक है, ठीक है। तो दोनों में से एक है, तो इसका आंसर आप जो है एक बार बिल्कुल देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है और ना ही पासबुक है, तो इस वजह से मैं आपको इसका राइट आंसर है वो नहीं बता सकता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है जो कि मेरे हिसाब से इसमें जो है 2 पार्ट हैं, या तो दूसरा स्थान है ये चीन के बाद में, या फिर जो है चौथा स्थान है। तो आप भी इसको देख लेना। जूट उत्पादन के मामले में रेगिस्तान राज्य देश का तो पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी, याद रखना है। फिर कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय फसल है ना। अब रेगिस्तान यहाँ पर दिया उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या होगा। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, तो ये आपकी हो जाएगी रोपण, ठीक है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में अपन चलते हैं छोटे वाले जो आपके दीर्घ क्वेश्चन रहेंगे वो। तो इसमें है भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए भूमि उपयोग को विस्तार से वर्गीकृत कीजिए। तो ये आपका जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में ना, जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, वनों की अधीन भूमि है ना,
जो ये वाला जो उसमें है आपके इंडेक्स, ठीक है, शुरुआत में चैप्टर के स्टार्ट में ही है, वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ठीक है, और उसमें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, प्रति भूमि, वो जो वाला है तो वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा वो इंडेक्स। उसके बाद में दूसरा है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए, तो ये भी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है देखो, अर्थव्यवस्था का आकार है, अर्थव्यवस्था की संरचना है, कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। उसके तो ये आपके हो गए दोनों। उसके बाद में निबंधात्मक की बात करें तो पहला निबंधात्मक है, भारत की कृषि की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है। संभावनाएं कम है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से जो है एक बार देख के जरूर जाना है। दूसरा आपका है, भारत में कृषि के विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो कृषि विकास जो है वो आपके दिया हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से कृषि विकास के लिए भारत में जो है क्या क्या जो चीज़ें हैं वो की गई थी, ठीक है, तो क्या रणनीतियाँ बनाई गई थी, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा है, भारत में भूमि उपयोग के वर्गीकरण का विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो ये यही प्रश्न है जो आपका पहला है वही ये है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ दोनों में एक ही हो जाएगा आपका आंसर। फिर भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो भारत में कृषि के प्रकार कितने हैं, 3 हैं, और उन तीनों के बारे में आपको बताना है। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं वितरण का विस्तार पूर्व से जो है वर्णन कीजिए, तो खाद्यान्न उत्पादन, तो खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा आएगा आपका, गेहूँ चावल वगैरह आएंगे, ठीक है, तो ये आपके खाद्यान्न में आएंगे, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है सबके बारे में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपका हो जाएगा, भारत में तिलहन के उत्पादन एवं वितरण पर विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो तिलहन में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, सरसों आ जाएगी, ठीक है, उसके अलावा आपकी मूंगफली आ जाएगी और अन्य तिलहन आ जाएंगे, तो आपको इसके बारे में लिख देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।